सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, आप सबको वेलकम कहते हैं अपने खूबसूरत से प्रोग्राम में सुनो समझो सीखो। तो अच्छी बातें सुनने सीखने समझने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में होंगी अच्छी अच्छी बहुत सारी बातें, प्यारी प्यारी सी कुछ एक्टिविटीज़ भी होंगी। तो यहाँ जो बच्चे हैं आपने भी रहना है थोड़े एक्टिव और एनर्जेटिक समझते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो चेहरे मोहरे अंदाज से पता चल रहे होते हैं कि वो माशाल्लाह खुश हैं, खुशी खुशी बैठे हैं और कुछ करना चाह रहे हैं, और कुछ होते हैं वो देख के लग रहा होता है कि हज़रत की तबीयत ख़राब है, डॉक्टर वॉक्टर को बुलाए। तो हमने एक्टिव रहना है और मुकाबला करना है टीम ए और टीम बी, और होंगी प्यारी प्यारी एक्टिविटीज़, मुकाबले होगी टब एक्टिविटी में क्या करना है, जाकर नहाना है। टब में नहाना नहीं है, बल्कि यहाँ पर कार्ड्स है, उसमें नंबर है, और जनाब एक और भी हमने मशीन रखी हुई है, वो बॉल के ज़रिए होती है उसमें एक्टिविटी। जुमला मुकम्मल करे तो बहुत कुछ होने वाला है। तो प्रोग्राम में रहना है आपने शुरू से आखिर, और रहना है एनर्जेटिक और एक्टिव। ठीक है जी, बोलते रहना है, खामोश आपस में नहीं बोलना, मुझसे बोलना है, ठीक है जी। तो आइए जी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें सल्लु अलल हबीब। प्रोग्राम शुरू हो गया है। तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक्टिविटी शुरू करते हैं जिसका नाम है टब। सुनो समझो सीखो सुनो समझो सीखो। जी शुरू हो चुकी है टब एक्टिविटी, और उसके लिए ज़रूरी है एक अदद हमारे पास होना। टब है ना, टब होना ज़रूरी है। उसमें बॉल्स भी है और उसमें कुछ हमने टोकन डाले हुए जिसमें नंबर मौजूद हैं, और उसी के मुताबिक मेरे पास सवालात मौजूद हैं। और जितने टोकन होंगे जिसके पास होंगे उतने सवाल होंगे। हर सही जवाब पर मिलेंगे 10 नंबर। कितने नंबर? 10। और अगर टोकन ले आए लेकिन जवाब नहीं लाए, यानी जवाब नहीं दिया, तो वापस ले लेंगे हम आपसे 10 नंबर ही लेंगे, देंगे भी 10 लेंगे भी 10। तो अब देखते हैं आता कौन है। 2 बच्चे चाहिए टीम में से, ज़बरदस्त अंदाज से एक्टिव किस्म के, जो तेजी से उसमें से सारे कॉइन जमा कर ले, सारे टोकन। कौन है भाई? ये जवाब भी देने मैं हो रहा वहाँ, मैं। टीम बी से कौन आएंगे? टीम बी से भी माशाल्लाह हाथ तो उठ रहे। ए से आपको बुलाएंगे हम, ये नए हमें दिख रहे हैं, आप तो आते हुए चेहरे पुराने। आ जाए आगे आ जाए, टब के पास आ जाए, और साथ देने के लिए बुलाएंगे हम किसको? चले अब्दुल रशीद को। आ जाए भाई, अभी दोबारा भी बारी है। और बी से कौन आना चाहेगा? जोश नज़र कम आ रहा है, आप आ जाए और आप आ जाए, ठीक है। यहाँ आ जाए, 1 2 3 स्टार्ट बोलूँगा। अभी नहीं बोला है तो आपने टूट पड़ना है इस पर, एक दूसरे पे नहीं, यहाँ जो मौजूद टोकन है उनके ऊपर। और आप लोगों ने काउंटिंग करनी है 10 से, तेज़ नहीं, उन्हें टाइम भी मिले कुछ, ठीक है जी। 1 2 3 स्टार्ट। जी ढूंढा जा रहा है जोश और खरोश से, बॉल्स बाहर आ रही हैं, कुछ टोकन मिल गए। 0 स्टॉप। बस आओ भाई, ये वापिस अंदर डालें। आप लोग अपनी जगह पे आ जाएं, बैठ जाओ भाई, बस ले लिए, अब लेके आ जाए। वापिस क्यों डाल रहे हैं? इसके मुताबिक सवाल होना है आपसे। अंदर डाल दो, वो बाहर था, अंदर डाल दे, जो बाहर था बाकी अंदर करें जी। क्या क्या टोकन आए? माइक लें। कितने आपके पास? एक भी नहीं है, एक भी नहीं मिला। अब्दुल रशीद कितने ले आए? 1। कौन सा नंबर? 1। एक टोकन नंबर 1।
अरे भाई कहाँ पहुँचे हुए हैं, जल्दी करें भाई, यहाँ तो कोई हमला ही हो गया लग रहा। वो टोकन ढूंढने दे, उसको थोड़ी फेंकना था खाली। वॉलीबॉल एक रह गई है और ये सब अंदर जाना चाहिए, कागज़ के टुकड़े कर दो भाई, अंदर कर दो, देख क्यों रहे। एक, दुश्मन का खौफ हो तो कौन सी सूरत पढ़ी जाए? सूरह कुरैश। सूरह कुरैश। जवाब जी, जब दुश्मन का खौफ हो तो सूरह कुरैश पढ़ लेने से हर बला से अमान मिलेगी। दुश्मन के खौफ का, दुश्मनियां बना क्यों रहा है? मेरे से बातें होंगी, आपस में बातें नहीं होंगी। क्यों दुश्मनियां बना रहे हैं भाई? हैं, मोहल्ले में दुश्मनियां की हुई हैं, 2-4 लड़कों से लड़ाइयाँ पड्डे हैं, और बोला जब बाहर निकलेंगे तो रास्ते में क्या पढ़ लेंगे? सूरह, हाँ, कहीं वो सब जमा हो के ना फेंट दें, ऐसा है। तो दुश्मन बनाने नहीं, दुश्मन बनाए नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात होता ना, कोई रात में जा रहे हैं किसी वजह से, तो डाकू वाकू कोई आ जाए तो रास्ते में हमें क्या पढ़ लेनी चाहिए? सूरह कुरैश। वैसे एहतियात करें इधर उधर जाने से, बस अब चुप रहना है जी। बी टीम कितने ले आए? 6 और 8। 6 और 8, वाह भाई वाह। और यहाँ पर कितनी? एक ही है बस, 3। चले एक इधर है, ठीक है, इनकी हो गई। अब आप माइक ले लें, सीधा हाथ। अच्छा, माइक के लिए सीधा हाथ यूज करना है। क्या है? 6 सवाल, अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते नमाज की किस सफ पर रहमत भेजते हैं? पहली सफ पर। जवाब जी, पहली सफ पर। जबरदस्त। और तो हमें कौन सी सफ में खड़ा होना चाहिए? पहली। देख ले, बच्चों को कहाँ होना चाहिए? पहली सफ में। आखिरी। बच्चों को तो बस नहीं चलता, इमाम साहब को हटा दें, तो बच्चों के लिए पीछे है। तो खैर जी, आपसे एक और सवाल, 6 और 8, मुसलमान किस वजह से हमेशा के लिए जन्नत में रहेगा? काउंटिंग 5 4 3 2 1 0। तो जवाब नहीं दे सके। किसको पता है जवाब? बताएं, पता है तो? नहीं, किसी को नहीं पता? माइक दे। अच्छी नीयतें। जबरदस्त, अच्छी नीयत की वजह से। लेकिन आपकी टीम को पॉइंट नहीं मिलेगा, बल्कि ले लेंगे हम वापस। जो कमाए थे वो वापस हो गए। ले ले माइक। आप भी लाए हैं एक अदर टोकन, इस पे है नंबर 3। क्यों डर लग रहा है? माइक तो करीब कर ले। नंबर 3। जवाब याद नहीं है मुझे लग रहा है। जब कच्चा पक्का होता है तो फिर अंदाज भी कुछ कच्चा पक्का सा होता है। देखते हैं सवाल, आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किन को अस्सलफुस सालिह के लक़ब से पुकारा? मुश्किल सवाल है, देखते हैं जवाब आता है कि नहीं। किस किस को आता है जवाब इसका? हाँ, आपको याद है, अपने टाइम याद नहीं, अब याद है जी। बातें नहीं। हजरत उस्मान। आया ना, इधर उधर से आया। उन कोने वालों ने बताया। पूरा नाम बताना है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह। 0। पूरा नाम। रुक जा भाई, 5-0 हुए जा रहा है अपनी तरफ से। हमने बोला काउंटिंग को जल्दी। ये आया है पड़ोस से, मुझे शुबा यही है ना? आया है, वरना पूरा नाम आना चाहिए था। हजरत उस्मान बिन, आगे बता दे, मान लूंगा। चले, वो नए नए बच्चे बेचारे पहले भी नहीं आए, फर्स्ट टाइम आए ना आप लोग हमारे प्रोग्राम में, तो फर्स्ट टाइम ही आए, मान लेते हैं इनका। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह अन्हु। वैसे भी बराबर होंगे, 10 पॉइंट्स मिल गए आपको, ठीक है, तो बराबर हो गए। उनके भी 10 है, आपके भी 10 है। अभी हमारे पास यहाँ कॉइन्स टोकन्स मौजूद हैं। अब कौन आ रहा है टीम में से? कौन 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 कौन? आप आ रहे हैं, आप आ जाएं, ठीक है। और चले, जवाब याद है? सवाल होंगे फिर माइनस होंगे आप लोगों के पॉइंट, देख लें। चले, आप आ जाए कोने से, और इधर बी से आप आ जाइए, और आप आ जाए, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। 10 9 8 7। जल्दी, और जितने। अरे अरे आराम से मेरे बच्चों। अरे सारे नहीं फेंकने भाई। 0। बस स्टॉप 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 स्टॉप, रुक जाए यहाँ पर। अब ये सारा वापस अंदर डालें। आप लोग नहीं, आप बैठ जाए। चले, आप डाल लें, इनकी हेल्प करा दे, लेकिन ये करके जाएंगे। इन्होंने तो टोकन ढूंढने से ज़्यादा फेंकने पे फोकस रखा है जी। तो ये काम भी अब इन्हीं को करना पड़ेगा। घर में बच्चे क्या करते, सारा घर का कबाड़ा, तो अम्मी ड्यूटी लगा दें, जो फैलाया वही समेटो। तो फिर जो है ना, फैलाते हुए सोचेंगे
लाए भाई टोकन हमें दे दें आपने जो जमा किए थे। और यहाँ से जल्दी 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 जो फैलाया है वो अंदर डाले हैं। ये मैं सुनो समझो सीखो। पाँव से नहीं, ये सब अंदर जाएगा, सब अंदर जाएगा जी। अभी वैसे ये बाहर रह गया है, ये अभी पूरी तरह अंदर, वो बेचारा अकेला ही लगा हुआ। आप आजा भाई, आजा अपनी जगह पे आप जी। क्या लाए भाई? नंबर 2। नंबर 2। उससे क्या दुश्मनी थी है? उसको 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 खोद के क्या पानी निकालनी थी? टब है तो टब के नीचे पानी लाएंगे। नहीं। नंबर 2 जवाब दीजिए। सूरह यूसुफ में कितने रुकू हैं? 12। जवाब जी। आप और कौन थे साथ में? आप माइक तो ले लें सीधे हाथ से। क्या नाम है? अमीर हमजा। तो इतनी वहाँ उछाड़ पछाड़ हुई, आपको एक टोकन ना मिला। चले भाई। और यहाँ से जी 5 7। 5 7 सवाल। किसकी इबादत कबूल नहीं होती? किसकी बात कबूल नहीं होती? मुझे आई है, वो नहीं सुन सके तो मुझे पता, वो बता रहे हैं। ऐसे नए हैं क्या? दुनिया में नए थोड़ी हैं जी। इधर दे, आगे देखना। नो, फिर आ रही है मुझे आवाज। 3 2 1 0। 0। जवाब नहीं दे सके तो माइनस हो गए। 10। यहाँ 10 प्लस हो चुके थे, लिहाजा टीम बी आगे बढ़ चुकी है। ठीक है, आप पीछे हो चुके हैं। और नंबर 7 जो रात के अंधेरे में मस्जिद की तरफ चलेगा, अल्लाह पाक क़यामत के दिनों से किस चीज की ज़ियारत कराएगा? अपने नूर से। जवाब दुरुस्त है। अपने नूर की। किसकी इबादत कबूल नहीं होती? तकब्बुर करने वाले की। ठीक है जी। और नंबर आप क्या लाए भाई? माइक दे, जरा दें, इधर दें। क्या है जी? 4। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की दूसरी सफ वालों के लिए कितनी बार इस्तिग़फार किया करते थे? 1 बार। जवाब तो फिर टीम बी आगे ए बढ़ गई है। दोबारा टीम ए आगे हमारे 30 बढ़ गई है। और जो टोकन थे मेरा ख्याल है कंप्लीट हो गए ना? 10 से। कितने निकल आए अभी? कितने थे? उनके 10 से 20। 3 और ये हो गए हमारे पास 4 5 6 7 और आपके पास 8। तो 8 ही हमारे पास सवाल थे। तो इस तरह ये सेगमेंट जीत गई है टीम। ये जीत गई। चले कोई बात नहीं, माशाल्लाह आप लोगों ने भी अच्छा मुकाबला किया है ना? कोई बात नहीं, अभी और भी सेगमेंट्स मौजूद हैं हमारे प्रोग्राम में। प्रोग्राम है सुनो समझो जी। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं जुमला मुकम्मल करें। सुनो समझो सीखो। सुनो समझो सीखो। जी, जुमला मुकम्मल करने के लिए यहाँ पर बारी बारी बच्चों ने आना है और यहाँ पर हमने टुकड़ों टुकड़ों के अंदर डब्बों में हमने जुमले लिखे हुए हैं। इनको एक सीक्वेंस में लेकर आएंगे। ये क्रॉस में भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। जिस तरह भी हो सकता है जुमला, आपने इसको एक सीक्वेंस में लाकर बनाना है। टीम ए से कौन आएगा सबसे पहले कौन आएगा? आप आ जाइए। आपके लिए जुमला है, गुनाह के करीब भी नहीं जाना। किसके करीब नहीं जाना? गुनाह के। जल्दी से बनाइए। गुनाह के करीब भी नहीं जाना। आपने बताना नहीं है। गुनाह के करीब भी नहीं जाना। गुनाह के करीब भी नहीं जाना। गुनाह के करीब भी नहीं जाना। गुनाह के करीब भी वाह भाई वाह, बना लिया जुमला। गुनाह के करीब भी नहीं जाना, ज़बरदस्त। बी से कौन आएगा? आप आ जाइए। जुमला है, इंसान को बद अखलाक नहीं होना चाहिए। इंसान को बद अखलाक, हाँ, इंसान को बद अखलाक नहीं होना चाहिए। अरे वाह, ज़बरदस्त तैयारी है। आ जाइए भाई अपनी जगह पर। माशाल्लाह इन्होंने भी जुमला बना लिया है। अब एक काम नया करते हैं, एक एक जुमला दोनों ने बनाना है। दोनों से एक बच्चे आएंगे और एक साथ करेंगे। देखते हैं कौन पहले बना लेता है। ठीक है, टीम ए से किसको बुलाए? कौन आएगा? चले अब्दुल रशीद को बुला लेते हैं। और बी से कौन आएगा जो तेज़ी से इनको हरा सके? आप आ जाए। ठीक है, माइक सीधे हाथ से। ये ठीक है, मुकाबला है। आप दोनों के लिए मैं जुमला बताऊंगा और जब स्टार्ट बोलूं उसके बाद आपने बनाना शुरू करना है। ठीक है, आपके लिए अब्दुल रशीद, जहां भी जाएं किसी का दिल ना दुखाएं। जहां भी जाएं किसी का दिल ना दुखाएं। और आपके लिए जुमला है, टीम बी से कौन है हमारे साथ?
जमीर। ज़मीर, क्या बात है, टीम बी का ज़मीर है हमारे साथ। तो ज़मीर आपके लिए है रूह की ग़िज़ा ज़िक्रुल्लाह है। समझ गए जुमला? रूह की ग़िज़ा ज़िक्रुल्लाह है। और आपके लिए है जहाँ भी जाएं किसी का दिल ना दुखाएं। स्टार्ट पर आप लोगों ने शुरू करना है और जो जल्दी बना लेगा वो विनर होगा। 1 2 3 स्टार्ट। ठीक, जुमले जहाँ भी जाएं किसी का दिल ना दुखाएं। जल्दी। जहाँ भी जाएं किसी का दिल ना दुखाएं। और ज़मीर भाई आप कहाँ? ये क्या हुआ? चलें, किस्मत आ जाइए जी अपनी अपनी जगह पर। तो ये एक्टिविटी भी जीत गई है टीम ए। चले भाई, आइए, प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। आज संडे है, आप देख रहे हैं रिकॉर्डेड। मंडे को भी हमारे साथ रहना है इंशाल्लाह। लाइव आपके साथ तकरीबन 2 बजे हम होंगे। एक और एक्टिविटी अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक पैकेज हमारे पास मौजूद है, उसको शामिल करते हैं। सैर से सीखो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किड्स पन्नी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट सैर से सीखो में मैं हूँ मोहम्मद ज़ैन अत्तारी। आज हम आपको मुल्क शाम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बच्चों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बादशाहत का इलाका, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सरजमीन, अब्दालों का देश और बरकतों वाला मुल्क शाम दीनी और दुनियावी हर 2 लिहाज से बड़ी अहमियत रखता है। प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जाहिरी जिंदगी ही में मुल्क शाम फतह होने की गैबी खबर और खुशखबरी दे दी थी कि अनकरीब शाम फतह हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। ये मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में शाम फतह होना शुरू हुआ और मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में मुल्क शाम फतह हो गया। और यूं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी खबर बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। मुल्क शाम के फतह होने और वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम होने से दीन इस्लाम को बहुत कुव्वत और शौकत और इस्लामी रियासत को जबरदस्त बरकत हासिल हुई। प्यारे बच्चों, तारीख की किताबों में 3 इलाकों के लिए शाम का नाम बोला जाता है। फर्स्ट, अरब के उर्फ में शुमाल की तरफ में जो भी इलाका है उसे शाम कहा जाता है। कुछ आम लोगों के उर्फ में शाम से मुराद सिर्फ दिमिश्क है। तारीखी लिहाज से जिसे शाम कहा जाता है वो मौजूदा सीरिया, उर्दन, लबनान और फलस्तीन पर मुश्तमिल इलाका था, जिसे सूरियतुल कुबरा के नाम से भी याद किया जाता है। बच्चों, मुसलमानों के मुल्क शाम में सबसे पहले दाखिला ग़ज़वा मोता के सिलसिले में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में हुआ। फिर मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में शाम के तमाम शहर फतह हो गए और आज शाम अरब के बहुत ही पुराने मुल्कों में गिना जाता है। वहाँ ऐसी बस्तियां हैं जो एक दूसरे से मिली हुई हैं। वहाँ जारी नहरें हैं और तरोताजा सरसब्ज खेत हैं। बच्चों, मुल्क शाम का नाम शाम रखने की कई वजह बयान की गई हैं। इनमें से एक ये बयान की जाती है कि ये नाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम के नाम पर पड़ा, क्योंकि ये वो पहले शख्स हैं जो इस जमीन पर तशरीफ लाए। अजमी लफ्ज की तब्दीली के सबब लफ्ज साम के सीन को शीन कर दिया गया। प्यारे बच्चों और किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और किड्स मनी चैनल देखते रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक हमें मुक़द्दस मकामात की सैर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और वो दिन भी आए हमारी ज़िंदगी में कि हम मदीने की सैर करें, मक्के की सैर करें और दुनिया से जाने के बाद फिर जन्नत के बागात की सैर करें। क्या बात है, आमीन बिजाहि नबील अमीन। और प्रोग्राम आगे बढ़ेगा और शामिल करेंगे हम एक और एक्टिविटी जिसको कहते हैं हम ABCD एक्टिविटी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। एक और एक्टिविटी, हमारा प्रोग्राम काफ़ी एक्टिव रहने वाला है। टीम भी एक्टिव है नहीं? अभी भी एक ही आवाज़ ज़्यादा आ रही है। यहाँ पर आपने आना है बारी बारी, हम सवाल करेंगे, उसके अंदर आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे ABCD। जो ऑप्शन आपको ठीक लगता है वहाँ आपने इस बॉल को पहुँचाना होगा। यूँ आप चलाएंगे, इसको ऐसे करेंगे तो जाएगी और यूँ करेंगे थोड़ा ब्रेक लगेगी, ठीक है। फिर इसमें आपने पहुँचाना है, तो जहाँ बॉल पहुँची वो हम दुरुस्त मानेंगे, ठीक है। अगर बॉल आपने बाहर गिरा दी तो एक दफ़ा चांस मिल जाएगा, सेकेंड टाइम नहीं। ए से कौन आएगा?
ए से चले, आप आ जाएं। सबसे पहले सवाल है, किस जिन को आमिर कहते हैं? किस जिन को आमिर कहते हैं? किस जिन को आमिर? आमिर वैसे बास का नाम भी होता है, तो उसको जिन ना कहिएगा आप, ये एक मखसूस सवाल है। आपके लिए ऑप्शंस हैं, ए है इंसान के साथ रहने वाले, बी मदद करने वाले, सी तकलीफ देने वाले, डी बुराई फैलाने वाले। माइक दीजिएगा राइट हैंड से, क्या लगता है आपको? जी, इंसान के साथ रहने वाले जिनको आमिर कहते हैं। चलें जी, तो आमिर भाई बुरा ना माने, ये एक मालूमाती बात है, तो किसी आमिर साहब को भाई को कोई जिन ना बोले जी। ये ए में पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन बॉल तो घूम ही जा रही है इधर से उधर। भाई जिन्होंने अभी आना है वो सीख लें, ऐसे करना है। और फिर आखिर जवाब भी दुरुस्त है, इंसान के साथ रहने वाले जिनको आमिर कहते हैं। तो डरना नहीं है, अच्छा वो रहता है उसको अपना रहने दें, आप अपना रहें, ठीक है जी। बी से कौन आएगा टीम? आप आएंगे, आ जाइए जी। सवाल है आपके लिए, किस नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिदों को अपना घर फरमाया है? ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, डी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। देखते हैं जी, जहाँ बॉल पहुँचेगी हम तो वो मानेंगे। बॉल चली है और घूम रही है, इधर से उधर डोल रही है, फिर वापस आ रही है, ए के करीब आई है। ये ले जाना बी में चाहते हैं और बॉल तो बाहर आ गई, बॉल कहीं नहीं जाना चाह रही। भाई ऐसा क्यों है जी? फिर से चली, बॉल आई, अब बाहर गई तो आप अपनी जगह पे जाएंगे। बी के गिर्द गिर्द घूम रही है और चली गई है, और जवाब हो गया है गलत। याद इन्हें सही था, बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, लेकिन बॉल नहीं मानी। ए से ए टीम आगे जा रही है, कौन आएगा अब? देखिए जवाब आता है आपको, इधर आ जाए, इधर आ जाए, आ जाए। जवाब आता है आपको? अच्छा चलें जी, फिर आ जाए। अब देखते भाई, ये तो टीम बी को हमने हरवाना भी तो है ना थोड़ा थोड़ा। ये आपसे ऊंची तो हमारी मशीन है। आपसे सवाल है, ये बताइए कि किस मस्जिद में लगातार 40 नमाजें पढ़ने वाला जहन्नम और निफाक से आज़ाद हो जाता है? ए मस्जिद हराम, बी है मस्जिद अक्सा, सी है मस्जिद नबवी, डी है मस्जिद जुमा। क्या कहेंगे? सी। किसने बताया? अब्दुल रशीद ने। लिहाजा आप इनका जवाब माना जाएगा अगर ये पहुंचा लें, ठीक है। ऑप्शन इनका जो कैटेगरी है, जो ऑप्शन है वो सी है। अब देखते हैं ये सी में बॉल पहुंचती है कि नहीं। रोके तो बाहर जा रही थी, अब देखें, ये देखें भाई नाज़रीन, ये सी में पहुंचाना चाहते हैं और वो सी के आगे जाके रुक कर खड़ी हो गई है। अब वहाँ से इंस्ट्रक्शंस भी आ रही हैं कि ऊपर करें, और सी और बी के दरमियान है इम्तिहान है, और पहुंची ए में। जवाब क्या हो गया? ये गलत हो गया। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। चले अपनी जगह पर जाएं, टीम बी को थोड़ा मौका तो मिले ना आगे बढ़ने का। टीम ए से गलती हो गई है जी। और इमामा शरीफ भी इधर से उधर हुआ है, सब हैं, इनकी तरकीबें ही अलग होती हैं। टीम बी से कौन आएगा जी? आप आ जाएं। सवाल है आपसे कि ये हमारा हो गया था, किस मस्जिद में लगातार 40 नमाजें पढ़ने वाला जहन्नम और निफाक से आज़ाद है? वो था सी मस्जिद नबवी। यहाँ गलती हुई थी। टीम बी से किस दिन शोहदा ओहद के मज़ारात की ज़ियारत के लिए जाना पसंदीदा है, मुस्तहब है? ए हफ्ता, बी मंगल, सी पीर, और डी जुमेरात। क्या लगता है? डी जुमेरात। चलाइए जी, एहतियात से, बाहर चली जाएगी बॉल। मैंने पहले ही बताया था, जल्दी, आराम से आराम से आराम से आराम से जी। फिर से चलाएं, हल्के हल्के आगे झुकाएं। शाबाश, सीधी करें सीधी करें सीधी करें, शाबाश। तो ले जाना चाहते हैं ये डी में, देखते हैं डी में। अरे जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। अपनी जगह तशरीफ रखेंगे जी। प्रोग्राम में सुनो समझो, हाँ, और एक्टिविटी है हमारी ABCD एक्टिविटी, और उसमें अब बारी है टीम ए की। कौन आएगा टीम ए से? जवाब भी जिसे याद हो, और जो अभी आ चुका है वो हाथ नहीं उठाएगा, जो एक्टिविटी कर चुका है। क्योंकि कौन आया अभी तक? आप में से कोई भी नहीं आया?
चले आप आ जाएं, आप आ जाएं। सवाल है आपके लिए, ये बताइए जहन्नम अपनी वादी जुब्बुल हुज़्न से दिन में कितनी बार अल्लाह पाक की पनाह मांगती है? माइक दीजिएगा राइट हैंड से। टीम ए से आया है 4 ऑप्शन, इन्होंने बोला है 4 की आवाज़ आई मुझे, बोला है, आवाज़ तो आई है, 4 की आवाज़ आई है। अच्छा जी, तो ए ऑप्शन है 200 बार, बी ऑप्शन है 300 बार, सी ऑप्शन है 400 बार और डी ऑप्शन है 500 बार। सी 400 बार, जो कि अब्दुल रशीद ने बोला था। तो अब एक्टिविटी आप परफॉर्म कर लें, पहुंच गया तो ठीक है, लेकिन माना नहीं जाएगा। और ये तो पहुंच गई डी में, तो गलत हो गया है आपका, वैसे ही गलत हो गया, और ठीक हो जाता तब भी माना नहीं जाता। अपनी जगह पर आएंगे जी। जहन्नम की वादी जुब्बुल हुज़्न में रियाकार जाएंगे। अब यही रहेगा, जो ज़्यादा होशियारी करेगा फिर उसका नतीजा यूं ही आया करेगा। टीम बी से कौन आ रहा है अब? अभी तक आप आ गए हो ना, ये वाली एक तो नहीं की आपने, आप आ रहे, कोई और आ रहे आ जाए भाई, आ जाए, माशाल्लाह मुस्कुराते हुए आए, खुशी खुशी आए। सवाल है, ये बताइए किन के फरमान के मुताबिक अपना लिबास साफ़ रखने वालों के गम कम होते हैं? ए इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, बी इमाम शाफ़ई, सी इमाम अहमद बिन हम्बल, डी इमाम मालिक। क्या कहेंगे? रहमतुल्लाह अलैहिम। बी। जी बी कह रहे हैं, इमाम शाफ़ई। चलें देखते हैं जी कहाँ पहुँचती है बॉल। ए के पास, फिर बी के पास, फिर वापस अपने पास, फिर वापस चली है और पहुंच गई है बी इमाम शाफ़ई। जवाब ज़बरदस्त। आ जाए, अपनी जगह पे आ जाएं, माशाल्लाह। टीम ए से आप कौन आएंगे जो अब तक ना आए हो? आप तो आए ना, आपको तो सबसे पहले बुलाया था जी। चलें आप आ जाएं आखिर से। सवाल है, किस बादशाह की हिदायत के लिए अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा था? ए फ़िरौन, बी नमरूद, सी जालूत, डी बुख्त नसर। क्या कहेंगे? ए फ़िरौन। बॉल चली, फिर रुकी, फिर चली और ए के करीब जाके ठहर गई है, अब वहीं पे घूम रही है। और बी और ए और बाहर। अब लास्ट चांस है जी, ये बॉल अब बाहर गई तो आप, और डायरेक्ट है जवाब दुरुस्त है जी। लास्ट क्वेश्चन के लिए टीम बी से आप आ जाए। जन्नतुल, पहले तो नहीं आया आप? नहीं। जन्नतुल मावा कहाँ है? ए अर्श के पास, बी सिदरतुल मुंतहा के पास, सी लौह महफूज के पास, डी कलम के पास। जी, ए अर्श के पास, बी सिदरतुल मुंतहा। कह रहे हैं कहाँ पहुँचा रहे हैं? सिदरतुल मुंतहा। बी। देखते हैं बॉल कहाँ जाती है, बॉल तो रुकी हुई है। ओहो हो, बॉल फिर से ये ए में चली। जवाब गलत हो गया है, बी ही सही था। तो ये कौन जीता? ए जीत गई। गलतियाँ ज़्यादा हो गई बी से। चलें, बी थोड़े से नए नए बच्चे हैं ना, वो बेचारे वैसे ही डरे सहमे से बेचारे बैठे हुए, ज़्यादा हिलजुल भी नहीं कर रहा है। वो देखें हैं, बता रहे हैं, शरारतें हरकतें चल रही हैं इनकी साथ साथ। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो, और अब आगे चलेंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और एक पैकेज शामिल करेंगे, मदीने की बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट मदीने की बातें में आज हम जानेंगे रोज़ा रसूल के बारे में। बच्चियों, सब्ज़ गुम्बद हर आशिक़े रसूल की आँख का नूर है। हर आशिक़े रसूल की ख्वाहिश होती है कि वो जिंदगी में कम से कम एक बार तो जरूर सब्ज़ गुम्बद की ज़ियारत करें। बच्चियों, मदीना पाक में सबसे ज्यादा बरकत वाली जगह रोज़ा रसूल है। किसी आशिक़े रसूल ने क्या ही खूब फरमाया है, एजाज़ ये हासिल है तो हासिल है ज़मीन को, अफलाक पे तो गुम्बद खज़रा नहीं कोई। मस्जिद नबवी में ईद की तरफ वो
आलीशान जगह मौजूद है जहां हमारे प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है। ये वही घर मुबारक है जिसे मस्जिद नबवी की पहली बार तामीर के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइश के लिए तैयार किया गया था और यहीं मुसलमानों की अम्मी जान हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा तकरीबन 9 साल तक अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही और इसी वजह से इसे हुजरा आयशा भी कहते हैं। प्यारी बच्चियों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक घर की दीवारों को गारे और मिट्टी से बनाया गया था, जबकि इसकी छत खजूर की टहनियों और पत्तों की बनी हुई थी। इस मकान आलीशान की छत शरीफ की बुलंदगी इंसानी कद से एक हाथ ज्यादा थी। प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जिन आशिकाने रसूल को अपने मकान छोटे और तंग लगते हैं, उन्हें चाहिए कि दो जहां के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान आलीशान पर गौर करके अपने लिए सब्र का सामान करें। प्यारी बच्चियों, हम सबके आका और मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी इंतकाल शरीफ इसी गुजरा आयशा में हुआ था और घर के जिस हिस्से में इंतकाल शरीफ हुआ, जमीन के इसी हिस्से को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक बनने और जिसमें मुबारक को चूमने की सआदत हासिल हुई। अल्लाह पाक हमें अपने वालिदैन के साथ इस अजीमुश्शान जगह की ज़ियारत नसीब फरमाए और हमें बार बार मक्का पाक और मदीने पाक की अदब वाली हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन। जी, चलते हैं एक्टिविटी की तरफ। कुरान में जिक्र है, सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सेगमेंट है कुरान में जिक्र है और ये बगैर बोले सेगमेंट हुआ करता है क्योंकि इसमें बोर्ड पर हमने आंसर एक जगह पर लगाया हुआ है और जगह खाली और एक जगह ऑप्शन है। सवाल होगा, वो ऑप्शन से लेकर आंसर की जगह पर आपको लगाना होगा। टीम में से कौन आ रहा है? आप आ रहे हैं, जाइए जी। आपसे सवाल है, कुरान पाक की कितनी सूरतें ऐसी हैं जिनमें 13 आयतें हैं? ऑप्शंस आपके पास 1 2 3 4, वहाँ से लीजिए और आंसर की जगह पर आपने लगा देना है। कितनी सूरतें? बोर्ड को पकड़ना है, बोर्ड नीचे ना आए जी। आपने कहा एक, अपनी जगह पे तशरीफ लाएंगे। बी से कौन आएगा? आप और जो अब तक ना गया हो वो हिम्मत कर ले। कौन है जो अभी तक शामिल नहीं हुआ? आप। ये भी हैं हमारे एक भाई। नहीं, हिम्मत नहीं आता, जवाब नहीं आता तो कोई बात नहीं, अगर डर रहे हैं तो मैं आपकी हिम्मत बढ़ाऊंगा कि आ जाए, कोई बात नहीं। प्रोग्राम में आए हैं तो हिस्सा ले ही ले। नहीं, देख ले, एक ही सूरत है, चले इनका जवाब ठीक है। और वहाँ वो सूरतों के नाम मौजूद भी हैं, सूरह तकासुर, सूरह तलाक, सूरह मुमतहिना और सूरह तहरीम और सूरह ज़िलज़ाल। नहीं आ रहा? चले, इनमें से जो आप दोनों किसी भी एक्टिविटी में नहीं आए ना? वो आप और आप आए? आप नहीं आए किसी में? कब आए? उसमें आए थे? अच्छा, एक ही उसमें आए, इस वाले। चलें, जो खुशी खुशी जाना चाहे। आप जा रहे हैं, जाइए जी, लगा दें जवाब। कौन सी सूरत कहेंगे? जल्दी बताएं। नहीं भाई, लगाएं वहाँ से निकालें और लगा दें उस जगह। आंसर की जगह पे देखें ना, ये सूरह तलाक, सूरह तकासुर, सूरह तहरीम, सूरह ज़िलज़ाल, सूरह मुमतहिना। सवाल ये था कि वो कौन सी सूरत है जिसमें 13 आयतें हैं? वो सूरत कौन सी है इसमें से? सूरह तकासुर में 13 आयतें हैं। सूरह तकासुर में 13 आयतें हैं। पूछें अपनी टीम से। जी, टीम वालों, सूरह तकासुर में 13 आयतें हैं। टीम बी से पूछा जा रहा है। हाँ भाई, हाफिज है आप में? कोई हाफिज नहीं है? आपको याद है? अभी गिनी आपने? 13 लग रही हैं आपको इसमें? नहीं लग रही ना? 13 इसमें नहीं है। इसमें जो है कितनी है ये गिननी पड़ेंगी, लेकिन बहरहाल जो जवाब दुरुस्त है वो सूरह मुमतहिना, ये था दुरुस्त। तो हो गया ही है। फिर से
गलती, चलें कोई बात नहीं, होता है। फर्स्ट टाइम आए ना, वैसे भी आप में से तो ज़्यादातर, उनको इतना भी दिल ना छोटा करें उनका। जी, तो प्रोग्राम है सुनो समझो, और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और एक सेगमेंट शामिल करेंगे, हुआ कुछ यूं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हुआ कुछ हुआ कुछ क्या हुआ बताते हैं हम कि अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया पर, किस पर? पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि समंदर के किनारे जाइए। किसके किनारे जाइए? हाँ, और हमारी कुदरत का नज़ारा कीजिए। क्या बात है। आप अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ समंदर के किनारे तशरीफ ले गए, मगर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। अच्छा जी, तो आप अलैहिस्सलाम ने एक जिन को हुक्म दिया। किसको? जिन। आपकी जिनों पर भी हुकूमत थी ना, आपकी बात मानते थे कि समंदर के अंदर गोता लगाओ। क्या लगाओ? गोता मीन्स डुबकी, डुबकी डुबकी, समंदर में डुबकी लगाओ। अच्छा, और अंदर की खबर लाओ। ठीक है जी, जिन ने लगाया गोता यानी डुबकी। अच्छा, और वापस आकर कहता है कि मैं तह तक नहीं पहुंच सका, समंदर की तह तक नहीं पहुंच सका, और ना ही कोई चीज़ नज़र आई। तो अब क्या हुआ, आप अलैहिस्सलाम ने पहले जिन से ज़्यादा ताकतवर, पहले जिन से हाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। कैसा स्ट्रॉन्ग कैसा होता है? वो कोने में हमारे, क्या नाम है इनका, कैसे हैं? खैर है? नाम क्या था आपका? अली रज़ा, मोहम्मद रजा तारी बिन हाँ। अली मोहम्मद। मोहम्मद रज़ा तारी बिन अली मोहम्मद। ये बताए ताकतवर कैसा होता है? मजबूत कैसा होता है? बोटी। जी, और उसके बाल बाहर निकल रहे होते कान से हैं? नहीं, और आपके निकल रहे हैं जी। क्यों? मस्तियाँ कर रहे हैं ना, और तवज्जो से सुन भी नहीं रहा हमारी कहानी। तवज्जो से सुनना है, ठीक है। तो और ज़्यादा ताकतवर जिनको आपने कहा कि अब तुम डुबकी लगाओ, सही है। तो उसने क्या किया, उसने पहले जिनके मुकाबले में दुगनी गहराई तक होता लगाया, यानी डुबकी हाँ लगाई। अच्छा, फिर क्या हुआ, वो जो ज़्यादा ताकतवर था दुगनी गहराई तक उसने डुबकी लगाई, मगर वो भी कोई खबर। मोहम्मद रज़ा खबर लाया। किसने डुबकी लगाई? भूत ने जिन ने किस में लगाई? पानी में। आप कहाँ लगाएंगे? घर में। अच्छा जी, तो हमें कहीं डुबकी नहीं लगानी। बाल्टी में डुबकियां लगाते हैं बच्चे, पता नहीं कहाँ डुबकियां, बारिश हुई सड़क पे पानी जमा हो गया, उसमें डुबकियां लगा रहे हैं, उसमें डुबकियां नहीं लगाएं। खैर, फिर क्या हुआ, अब 2 जिन हो गए ना काम, कुछ भी मिला हाँ। अब क्या करे भाई, फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने वज़ीर, जिनका नाम था हज़रत आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, को हुक्म दिया। उन्होंने क्या किया, अल्लाह, ये थे अल्लाह के वली। कौन थे? अल्लाह के हाँ, अल्लाह के वलियों की शान बड़ी, अल्लाह के वलियों की शान हाँ, अल्लाह के वलियों की शान बड़ी। ये जो बाबा होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, इनकी शान बड़ी होती है। अच्छा जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ी देर में एक आली शान काफूरी 4 दरवाज़ों वाला सफ़ेद समंदरी गुम्बद लाकर आपके पास हाजिर कर दिया। सुभान अल्लाह। जिन हुए नाकाम, हाँ, लेकिन अल्लाह के वली ने कर दिया काम, अल्लाह के वली ने कर दिया हाँ। देखे ना, समंदर में से वो बड़ा सारा गुम्बद लाके सामने रख दिया, जिसमें थे कितने दरवाजे? 4 दरवाजे थे। अच्छा, वो था कैसा, जरा सुनिएगा। गुम्बद तो पता ना, गुम्बद जैसे यहाँ फिजाने मदीना पे भी ऊपर बना हुआ है गुम्बद होता है ना, ठीक है, इस टाइप का था वो। अच्छा, उस समंदरी गुम्बद का एक दरवाज़ा मोती का, किसका? मोती का। दूसरा याकूत का। दूसरा तीसरा हीरे का। हीरे का। चौथा जमरुद का। किसका? जमूत का। रजा बताएंगे। किसका? जमूत का। किसका? जमरू का।
ज़फरू का नहीं, ज़मरुद का एक कीमती चीज़ होती है। बहरहाल ये पीले रंग का एक कीमती पत्थर होता है। किस रंग का? पीले। देखा आपने? पीला देखा ही नहीं होगा, है हैरत अंगेज चीज़ है। बहरहाल है अल्लाह की शान। तो अच्छा, हैरत की बात सुने, हैरत की बात सुने भाई। हैरत की बात क्या थी? वो ये थी कि चारों दरवाजे खुले हुए थे। दरवाजे खुले हुए थे। डोर्स ओपन। अच्छा, जब था वो कहाँ था? समंदर में। अब समंदर में एक ऐसा कमरा हो, यूँ समझ ले, उसके दरवाजे भी ना हो, खुले हुए हो, मतलब तो पानी कहाँ होगा? पानी पानी हो जाएगा, वो सब बिल्कुल अंदर क्या बराबर हो जाएगी सारी चीज़। लेकिन उसमें दरवाजे ओपन, गेट ओपन, डोर्स ओपन, लेकिन समंदर के पानी का एक कतरा भी नहीं। हाँ, समंदर का पानी उसके अंदर गया ही नहीं। ठीक है। अच्छा, उस समंदरी गुंबद के अंदर था क्या? सवाल। गुंबद में है नहीं है? ऐसा हैरत अंगेज गुंबद है, उसमें क्या था वो सुनिएगा जी नाजरीन। उसमें था एक खूबसूरत नौजवान, एक खूबसूरत नौजवान, यंग मैन, ब्यूटीफुल यंग मैन, साफ सुथरा लिबास पहने, नमाज में मसरूफ़। किसमें? हाँ, गुंबद में क्या पढ़ रहा वो? नमाज। गुंबद कहाँ है? समंदर। और दरवाजे याकूत, हीरे, मोती वगैरह के हैं, और पानी अंदर, दरवाज़ा भी खुला हुआ है उसका अलग है। चलें जी, अब क्या होता है? बड़ी हैरत की बात है नहीं है भाई? अच्छा जी, आगे हम आपको बताते हैं कि मामला क्या है। नाज़रीन सुनिएगा। जब वो नमाज से, अभी तो वो पढ़ रहा था नमाज, जब नमाज से वो फारिग हुआ तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सलाम कर कर उस नौजवान से इस समंदरी गुंबद का राज पूछा। क्या पूछा? राज, इसकी मिस्ट्री क्या है? ये कैसा अजीब बात है भाई। कोई नमाज पढ़ता कहाँ पढ़ते? घर में पढ़ते ना, घर में पढ़ते हैं, घर में मस्जिद में पढ़ते हैं, है ना। ये कहाँ? समंदर के अंदर गुंबद। वो इंसान समंदर में रह सकता है? मर जाएगा, मछलियाँ रहती हैं, इंसान तो रह भी नहीं सकता। ठीक है। अब ये क्या राज है? तो उस नौजवान ने अर्ज़ की कि अल्लाह पाक के नबी, मेरे अब्बू माजूर थे, मेरे अब्बू माजूर, डिसेबल, ठीक है, बीमार थे यूँ समझ लीजिए, और अम्मी जान नाबीना, नज़र ही नहीं आता था, ब्लाइंड, उनको नज़र नहीं आता था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 70 साल उनकी खिदमत की, 70 ईयर्स उनकी। हाँ, 70 साल मीन मतलब है इसका 70 साल, 70 ईयर्स मैंने उनकी खिदमत। अबू माजूर, डिसेबल, और अम्मी नाबीना, ब्लाइंड, कितनी उनको ज़रूरत पड़ती होगी। और 2-4 दिन नहीं, 70 साल तक मैंने उनकी खिदमत की। अच्छा, फिर क्या हुआ? मेरी अम्मी ने इंतकाल से पहले दुआ की, या अल्लाह पाक मेरे बेटे को दराज़ी उमर बिल खैर, क्या अता फरमा? दराज़ी उमर। हाँ, दराज़ी उमर बिल खैर क्या होती है? कौन बताएगा? है पता? माइक दो भाई, मोहम्मद रज़ा, माइक पीछे से, राइट हैंड से, राइट हैंड से, राइट हैंड। लंबी उम्र। क्या है? लंबी उम्र। लंबी उम्र। देख लें, दराज़ी उमर बिल खैर, पूरा उमर तवील लेकिन खैर के साथ, उमर तवील खैर के साथ। हाँ, वरना उम्र है किसी की 200 साल, ठीक है, हो गई लंबी तो हो गई, लेकिन पाँव भी टूटे हुए हैं, आंखें भी निकली हुई हैं, नाक भी टेढ़ी हुई भी, मसला हुआ है, दिल की बीमारी, तो वो बेचारा मुसीबत में ही आ गया ना। यानी जिंदा भी है लेकिन जी भी पा नहीं रहा। तो दराज़ी उमर बिल खैर, यानी खैर के साथ, सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमा। अच्छा, और अब्बू जान ने इंतकाल के वक्त दुआ की, अल्लाह पाक मेरे बेटे को ऐसी जगह इबादत पर लगा कि शैतान वहाँ ना आ सके, शैतान वहाँ। हाँ, अम्मी ने कहा उम्र मिले, उम्र मिले लंबी, किसके साथ? के साथ। किसके साथ? खैर के साथ। और अब्बू जान ने क्या दी? ये दुआ दी कि मेरे बेटे को ऐसी जगह इबादत पर लगा जहां पर शैतान, वरना हम नमाज शुरू करें साथ फौरन कौन आ जाता है? अभी इधर की बातें, उधर की बातें, सारी चीज़ें नमाज में आ रही होती हैं, तो वो फ़ौरन शैतान वहाँ पर आ जाता है। तो अब्बू ने दुआ की मेरा बेटा वहाँ रहकर इबादत करे कि शैतान उसके पास ना आ सके। तो अच्छा, वो नौजवान कहता है मैं अब्बू जान को दफनाने के बाद जब समंदर के किनारे पर आया तो मुझे ये समंदरी गुंबद नज़र आया और मैं हो गया उसके अंदर, मैं हो गया उसके अंदर दाखिल। ये कैसा समंदरी गुंबद? इतने में एक फरिश्ता आया, उसने उस गुंबद को उठाया और पहुंचा दिया समंदर के अंदर। अच्छा, अब और भी तो प्रॉब्लम है, अभी और भी तो बातें हैं। समंदर में पहुंच गया भाई, वहां पर शैतान ना आ सके, ठीक है जी, और उम्र भी बड़ी लंबी हो गई उनको। अब पूछा कि आप थो कब कहाँ से?
कितनी उम्र हो गई ये पता करने के लिए कि आप कब से यहाँ पे हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पूछने पर उसने कहा कि मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में यहाँ आया था। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जान लिया कि इस नौजवान को 2000 साल इस समंदरी गुंबद में हो चुके हैं। कितने साल? 2000 साल, मतलब बहुत टाइम पीरियड हो गया ना। 2000 ईयर्स। कितनी उम्र होती है हमारी? हमारी कितनी होती है? नॉर्मली 100 ईयर्स होगी किसी की, वरना 80 ईयर्स 70 ईयर्स ऐसे ही होता है ना। फिर क्या हो जाता है? इंतकाल हो जाता है। और उसकी कितनी? 2000 ईयर्स हो चुकी थी। अच्छा, मगर अब तक वो जवान था क्या? है, वो बूढ़े बाबा नहीं हुए हैं। 2000 साल के बाबा न होना चाहिए ना, लेकिन था वो जवान। अच्छा, एक बाल भी सफ़ेद ना हुआ था। खाने के बारे में आप उससे पूछा खाते क्या हो भाई? जिंदा है ना, जिंदगी रहने के लिए क्या चाहिए होता है? खाना। तो खाते क्या हो? तो उसने बताया रोजाना एक ग्रीन कलर का परिंदा आता है, अपनी चोंच में कोई पीली चीज लाता है। परिंदा कैसा? और चोंच में चीज येलो। चोंच में चीज येलो। और मैं उसे खा लेता हूँ। उसमें दुनिया की तमाम चीज़ों की टेस्ट होता है, लज्जत होती है, और उससे मेरी भूख और प्यास दोनों मिट जाती हैं। ना मुझे गर्मी लगती है, ना सर्दी, ना नींद आती है, ना सुस्ती, ना घबराहट, ना खौफ। कोई चीज़ मुझे यहाँ पर ना। अकेले रह रहे के आदमी बोर हो जाएगा ना, आपको कमरे में रख दें, कितनी देर रहेंगे? थोड़ी देर के बाद बोर हो जाएंगे। भाई कोई चाहिए कंपनी के लिए, गैदरिंग के लिए, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता था। अच्छा, इसके बाद उस नौजवान की ख्वाहिश पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म पाकर हज़रत आसिफ बिन बरखिया ने समंदरी गुंबद को उठाकर समंदर की तह में पहुँचा दिया। और उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगों, अल्लाह पाक आप सब पर रहम फरमाए। देखा आपने कि वालिदैन की दुआ किस कदर मकबूल होती है, इसलिए माँ बाप की नाफरमानी से बच्चो। माँ बाप की नाफरमानी से बच्चो। तो अब हमें क्या करना है? मालूम हुआ कि वालिदैन की खिदमत बहुत बड़ी सादत है, बहुत बड़ी हाँ, क्योंकि उनकी औलाद के हक़ में दुआएं कबूल होती हैं। उनकी खिदमत करने के साथ साथ उनकी नाफरमानी से भी बचना है, और कभी भी अल्लाह पाक की इबादत को नहीं छोड़ना है, बल्कि सब्र और शुक्र के साथ नेक अमाल करने हैं। इंशाअल्लाहुल करीम क़यामत के दिन वालिदैन की खिदमत, अल्लाह पाक की इबादत और नेक अमाल का बेहतरीन इनाम मिलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चले भाई, कोई कुछ सुनाएगा? हाँ भाई, मोहम्मद रज़ा कुछ सुनाना है? नात वगैरह कोई चीज़ याद किया है? ले माइक, राइट हैंड, उल्टे हाथ में नहीं देना, उल्टे हाथ में नहीं देना जी। हदीस सुना दे। और कोई कुछ सुनाना चाहे? नात वगैरह मौका है आज, मदनी चैनल की स्क्रीन। डरने घबराने की बात नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी गलती हो जाती है, वैसे भी रिकॉर्ड तो हो रहा है। कौन सा हम लाइव इस वक्त जा रहे हैं, गलती होगी बता देंगे आपको। पापू डरना नहीं जी। याद आ गया? सुनाए। तो किसी पर क्या हुआ? इधर आ, इधर जल्दी इधर आ, इधर। सब आप लोग इतना उनको बोलते कंफ्यूज हो जाता है मेरा बच्चा। हाँ, क्या आया? प्यारे बच्चों। हाँ, प्यारे भाई सुनो, प्यारे बच्चों कुछ बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, बताओ उनको, बताओ क्या बोल रहे हैं। प्यारे बच्चों, जो छोटों पर रहम नहीं करता और बड़ों पर अल्लाह पाक उस पर रहम नहीं करता। देख लें किसने याद कराई आपको? अच्छा, जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह पाक उस पर रहम नहीं करता। ये आपने याद किया भाई, हमारे मोहम्मद रज़ा ने याद किए, वो सुना रहे हैं। और कुछ नात वगैरह नहीं? आप में से हैं भाई 20 से कोई नए बच्चे जो आए हुए हैं? कुछ नहीं? चले कोई अच्छी बात बता दे भाई, एक अच्छी बात बता दें। आपसे शुरू करेंगे, कोई अच्छी बात बताएं। नमाज पढ़ना चाहिए। बहुत जाए अपनी जगह पे। हाँ भाई जल्दी से कोई अच्छी बात। अरे अच्छी बात, वो उस बच्चा बता के चला गया नमाज पढ़नी चाहिए। नहीं बोलने दो भाई, बोलने दो। इस्लामी महीने 12 होते हैं। अरे वाह, जबरदस्त, इतनी अच्छी बात। नंबर 1। अच्छा, नाम भी बताएंगे? बताएं। मुहर्रम। नंबर 2 सफ़र। नंबर 3 मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शवाल, ज़ुल्क़अदा, ज़िलहज। वाह भाई वाह, कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जल्दी हमें बड़ों का अदब करना चाहिए। कहाँ से आया? यहाँ से, ठीक है जी।
5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए। कितने वक्त की? 5 वक्त की। जी हज करना चाहिए। कहाँ जाके करेंगे हज? कहाँ होता है हज? कहाँ होता है? मक्का मुकर्रमा में। हाँ भाई, और कोई? पानी बैठ के पीना चाहिए। पानी बैठ के पीना चाहिए। जी, और इन्हीं अच्छी अच्छी बातों के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त पहुंचा इख्तिताम पर। आपने हमें दुआ में याद रखना है। मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। नारा लगाएंगे, दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत, मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी